अब हम बात कर रहे हैं आज वैदिक काल की। वैदिक काल में देखेंगे उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल। तो इसमें सबसे पहले वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल से पहले देखते हैं यहाँ पे आर्यों के बारे में कि आर्य कहाँ से आए। आर्यों के बारे में जाना जाता है कि आर्य कहाँ से आए और इनका क्या मूल स्थान था और किस विद्वान ने क्या क्या कहा इनके बारे में। अब देखते हैं आर्यों की उत्पत्ति के बारे में। सबसे पहले सिद्धांत है कि आर्य कहाँ से आए। तो जो अवनीशचंद्र दास से कहते हैं, उनकी किताब है एक ऋग्वेदा नाम से, कहते हैं सप्त छंद प्रदेश से आए हैं। वहीं गंगानाथ जहाँ हैं वो कहते हैं ब्रह्मदेश से आए हैं। वहीं राजबली पांडे हैं, वो कहते हैं कि मध्य एशिया से आए हैं, मध्य देश से आए हैं। और कल्ला कहते हैं कश्मीर से आए हैं। और दादा सरस्वती जी हैं, वो कहते हैं कि भी तिब्बत के मूल निवासी थे। और जो बाल गंगाधर तिलक हैं, वो कहते हैं कि नहीं उत्तरी ध्रुव से आए हैं। पैंका कहते हैं जर्मनी से, नहरी कहते हैं रूस से। और मैक्स मुलर का सबसे जो मत है वो मत बताया जाता है कि इनका सबसे मत मतलब वैध मत है, तो ये कहते हैं मध्य एशिया से आए हैं। और मैंने कल कहा है कहाँ, मध्य एशिया, मैक्स मुलर मध्य एशिया। अब इसके बारे में आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि आर्यों का जो भौगोलिक क्षेत्र था तो वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, किन नदियों के बीच में, तो देख लेते हैं। तो इनमें आता है सबसे पहले कौन सी नदी है, तो इसमें नदियों के बारे में देखते हैं कि तो इसमें एक नदी है, नदी का नाम है, देखो इसमें 7 नदियाँ बताई जाती हैं जहाँ पे ये आर्य निवास करते थे। सिंधु होगी, सरस्वती होगी, और सप्तम नदी होगी, विपाशा होगी, परसुनी होगी, विशिष्टा होगी, अश्विनी होगी। ये नदियाँ हैं जिनके क्षेत्र बताते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रदेश था यहाँ पे, ये आर्य सबसे पहले आए थे। सबसे ज़्यादा प्रदेश कैसे आए थे, आर्य ब्रह्मते, आर्य देश, मध्य देश और आर्यावर्त। ये आने का इनका क्रम है किस प्रकार से, ये 1500 ईस्वी पूर्व। अब इसके बाद में आता है ऋग्वैदिक काल, जो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक रहा था। इसमें देखते हैं सबसे पहले कि ऋग्वैदिक काल में क्या क्या था। देखो ऋग्वैदिक काल में यहाँ पे है, देख लेते हैं यहाँ पे ऋग्वैदिक काल में क्या था। यहाँ पे देखो कितनी नदियों का उल्लेख मिल रहा है। ऋग्वैदिक काल में हमें 25 नदियों का उल्लेख मिल रहा है। कितनी नदियों को मिल रहा है, 25 नदियों का। जिनमें सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु थी और सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती मानी जाती। और भी नदियाँ उनके नाम देख लेते हैं। देखो सिंधु को सिंधु कहा जाता था, विशेषता को झेलम, अश्विनी को चनाब, विपाशा को ब्याह और परशुनी को देखिए क्या कहता रावी, है ना। और देखिए जो सुतिंद्री थी उसको सतलज कहा जाता था, और सरस्वती को घग्गर या चतंग, कुंभा को काबुल, और सुवास्तु को स्वास्थ्य, और कुंभ को कुर्म, और कौमती को कोमल, और सदीन और सदानीरा को गंडक कहा जाता था। ये नदियाँ हैं, नदियों के नाम मिलते थे। और यहाँ पे देखो आर्थिक, सिंध नदी को आर्थिक कारण से हिरणी कहा गया है। ऋग्वेद में गंगा का एक बार उल्लेख मिलता है, यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। और देखो सरस्वती को क्या कहा गया है, नंदी तमा। सरस्वती नदी को क्या कहा गया है, नंदी तमा, ठीक है ना। जो ऋग्वैदिक आर्य हिमालय पर्वत से परिचित थे। ऋग्वेद के जो आर्य थे वो हिमालय पर्वत से परिचित थे। इन्होंने इसे हिमवत कहा गया है, एक ऐसी चोटी जो जुम्बंत की संज्ञा देती हो। जुम्बंत क्या होता है ये मुझे भी नहीं पता है, कोई बात नहीं। अब इनकी राजनीतिक स्थिति देख लेते हैं। देखो ये क्या है, कबीलों में बटे रहते थे। क्या है जैसे कि इन्होंने कबीले बना रखे थे जैसे, और कबीले आपने देखा पुराने ज़माने में लोग एक साथ रहते थे, उसे कबीले कहते हैं, जिसके कारण इनको पंचजन कहा जाता था। ये 5 कबीले थे, पुरु, अरु और यदु और तुर्गुस। और ये पूछा जाता है कौन कौन से कबीले थे, पुरु, अनु, यदु, तुर्गुस और द्रहयु। कालांतर में भारतवर्ष के राजा सुदास और अन्य 10 राजाओं के मध्य युद्ध हुआ, जिसे दसराज युद्ध नाम से जाना जाता है। देखो किसमें राजा सुदास और अन्य 10 राजाओं का युद्ध हुआ। यह युद्ध कहाँ हुआ, परसुई नदी के तट पर हुआ था। इस युद्ध में राजा सुदास विजय हुआ, तो बाकी ये 10 राजा थे वो हार गए थे। इस काल में कुल मतलब परिवार को कहा जाता था। सामाजिक और राजनीतिक स्थिति दोनों ही व्यवस्थाओं के आधार थे। कुल के ऊपर ग्राम, और ग्राम फिर विश्व, फिर जन, फिर राष्ट्र होते थे। तो इक्कीस प्रकार से इसमें देखें तो कुलपा होता था, ग्राम का ग्रामीण होता था, विश्व का विश्वपति होता था, जन का गोप होता था, राष्ट्र का राजा हुआ करता था, ठीक है। राजा की सहायता के लिए एक छोटी मोटी जैसे सेना सेनानी हुआ करते थे, और एवं ग्रामीण हुआ करते थे, जो राजा की सहायता करते थे। कबीले के लोग स्वेच्छा से राजा को कर देते थे, जिसे बलि कहा जाता था। मतलब हम लोग किसी राजा को कोई दे आए तो उसे बलि कहते थे। तो देखिए यहाँ पे क्या है,
कुछ राजनीतिक संस्था भी हैं जिन्हें सभा और समिति कहा जाता है, और एक विदत और गण भी है। सभा श्रेष्ठ लोगों की आम सभा हुआ करती थी, जिसमें सम्राट लोगों की संस्था हुआ करती थी, और प्रमुख कार्य न्याय प्रदान करना था। समिति होती थी जन प्रतिनिधि सभा होती थी जो राजा का चुनाव करती थी और उस पर नियंत्रण रखती थी। और जो विदत होती थी वो आर्यों की सर्व प्राचीन संस्था, इसे जनसभा की कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की सभा और विदत भाग लेती थी। देखो, जो स्त्रियाँ थी वो किसमें भाग लेती थी? सभा में और विदत में भाग लेती थी। इस प्रकार सभा, समिति, विदत और गण वैदिक काल में राजतंत्र में सहायक रूप से कार्य करती थी। सामाजिक स्थिति देख लेते हैं। समाज में सबसे छोटी होती परिवार हुआ करता था, यहाँ पर कुल हुआ करता था, और इसका जो प्रमुख होता था कुलपति कहा जाता था। यहाँ पर पितृसत्ता सत्ता पाई जाती है। आरंभ में क्या था? यहाँ पर कर्म के आधार पर सारे काम किए जाते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें सूत्र में एक चतुवर्ण की उपस्थिति मिलती है। ऋग्वेद काल में स्त्रियों की दशा काफ़ी सम्मानित थी, और यहाँ पर पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। स्त्रियों को पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी था। उनको अपने संस्कार भी किया जाता था। ऋग्वेद में अपला, घोषा, रिक्ता, लोक मुद्रा, विषा और विवारा और बुद्धि जैसी स्त्रियों का जिक्र आता है। पिता की अकेली संतान होती थी स्त्रियाँ, तो उनको क्या है, संपत्ति की भागीदारी होती थी, मतलब अधिकारी भी होती थी। सामान्यतः बाल विवाह, बहु विवाह और का प्रचलन नहीं था। विधवा विवाह, अंतर्जात विवाह और देव प्रथा का उल्लेख प्राप्त होता है। कन्या विवाह के समय भेंट या उपहार देने का प्रचलन था यहाँ पर। इस काल में स्त्रियों को स्वयंवर करने की स्वतंत्रता थी। समय मतलब आप कोई भी लड़का अपनी इच्छा से चुन सकते थे, और आजीवन कुंवारी जो लड़कियाँ रहती थी उन्हें अमाजू कहा जाता था। ऋग्वेद काल में नारी को संपत्ति में व राजनीति में भाग लेने का अधिकार था। आर्यों जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो चावल, जौ और पेय पदार्थों और सोम रस का सेवन करते थे। आर्य लोग नमक और मछली का भी प्रयोग नहीं करते थे, इसमें दे रखा है। आर्थिक स्थिति में देख लेते हैं। आर्थिक स्थिति क्या था? इनका पशुपालन मुख्य धंधा था, और इसके अलावा कृषि दूसरा धंधा था यहाँ पर, ठीक है ना। इस काल में गाय विनिमय का साधन हुआ करती थी। जैसे आजकल रुपये है, तो इस प्रकार से गाय हुआ करती थी विनिमय के रूप में। और इस गाय को पवित्र माना जाता है, इसे अघन्य कहा जाता था, मतलब ना मानने वाला पशु कहा जाता था। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप गोधन हुआ करता था। ये युद्ध का प्रमुख कारण भी हुआ करते थे, और गाय को खोजने के लिए कुछ लोग हुआ करते थे, उन्हें गविष्टि कहा जाता था, गाय की खोज करते थे। ऋग्वेद काल में जो राजा हुआ करता भूमि का स्वामी नहीं होता था, तो भूमि का स्वामी नहीं होता था, जो राजा होता था वो। ऋग्वेद काल में मनुष्य को लोहे का ज्ञान नहीं था, और कांसे को अयस्क कहा जाता था यहाँ पर। ऋग्वेद काल में सोने के सिक्कों को निष्क और चांदी के सिक्के को सतमान कहा जाता था। और इसके अलावा ऋग्वेदिक काल में प्रारंभ अवस्था में वस्तु विनिमय के साथ साथ गाय, घोड़े, स्वर्ण का भी क्रय विक्रय किया जाता था। इस काल में व्यापारी को पणि कहा जाता था, और ऋण देकर ब्याज लेने वाले वर्ग को बैंक नट या सूदखोर कहा जाता था। धार्मिक स्थिति में देखते हैं, यहाँ पर धार्मिक कुछ क्या क्या मिलता है देखते हैं। बहुदेववादी, मतलब बहुत ज़्यादा देवताओं के नाम मिलते हैं। कौन कौन से देवता हैं देख लेते हैं यहाँ पर बहुदेववाद में। अब धर्म के आधार पर सुख सुविधाएँ प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना, पुनर्जन्म को मानते थे। यहाँ पर मंदिर और मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आर्यों की पूजा प्रधान विधि और स्तुति पाठक और व्यक्तिक स्तर पर यज्ञ कर्म कांड। इस काल में पशु की पूजा का प्रचलन नहीं था। आर्यों में देव मंडल 3 भागों में विभाजित थे। कौन कौन से देव थे? देखो, ये 3 देव थे: पृथ्वी के देवता, अंतरिक्ष के देवता, आकाश के देवता। पृथ्वी में देखो अग्नि, पृथ्वी, सोम, बृहस्पति, नदियाँ। अंतरिक्ष में इंद्र, रुद्र, वायु, परंजा, पतन, आकाश में देखो सूर्य, घोष, वरुण, मित्र, पुरुषों और विष्णु। देखो, जो पृथ्वी काम करते थे पृथ्वी पर, जो अंतरिक्ष काम करते हैं अंतरिक्ष वाले, और जो आकाश में रहते वो आकाश वाले, उनको करते रहता लोगों ने बांट दिया था। इस काल में प्रमुख देवता इंद्र था, क्योंकि इंद्र वर्षा करता था, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं था, ठीक है ना। लेकिन करीबन 250 सूत्र हैं जो इंद्र पर हैं, और प्रमुख देवता अग्नि है, इस पर भी 200 सूत्र हैं। और इसके अलावा तीसरा देवता वरुण है। इसके लिए कितने सूत्र हैं इसमें देखते हैं। इस पर कोई सूत्र इसलिए दे नहीं रखे हैं। और गृहस्थ गोपा भी कहा जाता है किसको? वरुण को। ये नैतिक देवता भी थे। गौ आकाश का देवता था,
और सूर्य 5 रूपों में पूजा की जाती थी। सूर्य, सवित्र, मित्र, पूषण, विष्णु। मारुत वायु के देवता थे और परंजा बादलों के देवता थे। ठीक है जी, परंजा आगे बादलों के बादलों के देवता। सोम वनस्पति के देवता थे। इस काल में देवताओं की तुलना इस काल में देवताओं की तुलना देवियों की स्थिति में अच्छी नहीं थी। सबसे अधिक प्रतिशत देवी उषा, सरस्वती, अदिति मतलब सूर्य की माँ। इस काल में स्वर्ग नरक की मनोरम कल्पना मिलती है। उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व तक रहा है। इसमें देख लेते तो उत्तर वैदिक काल में क्या क्या रहा था। यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथों, अर्थदेव, ऋग्वेद, सामवेद यहाँ पे ये मिलते हैं। आरण्यक उपनिषद की रचना हुई। उत्तर वैदिक काल रचना हुई तो इसी काल को क्या उत्तर वैदिक काल कहा गया। आर्यों का पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार हुआ। छोटे छोटे कबीलों से एक दूसरे से विलीन हो गए और बड़े जनपदों का निर्माण हुआ। जैसे पूर्व भारत और को मिलाकर के तो पूर्व एवं भारत को मिलाकर के कुरु, त्रोस और किवी को मिलाकर के पांचाल, ये नए नए जनपद बन गए। इस काल में पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था और शतपथ ब्राह्मण में वैदिक सभ्यता का सबसे प्रतिनिधि कहा गया है। 950 ईसा पूर्व में महाभारत का युद्ध हुआ जिसमें संपूर्ण कुरु कबीला नष्ट हो गया था। इस काल में आर्यों को तेजी से प्रसार के कारण लोहे के हथियार और अश्वलित रथों का प्रयोग मिलता है। मतलब जो आर्य थे बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ क्योंकि उन्होंने लोहे की खोज कर ली थी और उनके पास घोड़े थे। उत्तर वैदिक काल में सभ्यता का प्रमुख केंद्र मध्य देश था, जिसका विस्तार देखें तो सरस्वती नदी से लेकर के गंगा के द्वार तक हो गया था। चित्र दूसरा भेदभाव और कालकी की विशिष्टता है। मतलब यहाँ पर कुछ ये चित्र मिलते हैं। और राजनीतिक स्थिति में देख लेते हैं। राजनीति इसमें क्या है, राजतंत्र शासन मिलता है। राजतंत्र शासन में यहाँ पे गणराज्यों के उदाहरण मिलते हैं। सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। और इस काल में राजा का पद था वो वंशानुगत हो गया था। पहले राजा चुना जाता था लेकिन चुनना नहीं जाता था। राजा अभिषेक के समय राजस्व यज्ञ कराया जाता था का अनुष्ठान किया करते थे। उसकी शक्ति में वृद्धि के लिए अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ का विधान किया गया। इस काल में राजा के सहायकों के रूप में 13 रत्नियों का उल्लेख मिलता है। संग्रहता और पकाल आदि इस प्रकार की रहती है। सर्वप्रथम करों को नियमित करने की व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में मिलती है। इस काल में राजा भूमि का स्वामी बन गया था। देखो पहले वहाँ पे क्या है, राजा जो वैदिक काल में भूमि का स्वामी था लेकिन यहाँ पे स्वामी बन गया और प्रजा से भाग नामक ये निश्चित कर लेता था। पहले क्या है, लोग इच्छा से देते थे, यहाँ पे क्या है लोगों को देना पड़ता था। इस काल में सभा समिति स्थिति में बदलाव आया। इस काल में विदत का लोप हो गया और एक सभा एक ग्राम संस्था जो सभा होती थी वो क्या है, एक ग्राम के सभी स्थानीयों के विवाद को निपटारा करती थी। समिति होती थी राजा को सहयोग प्रदान करती थी। और पहले इनका अलग कार्य था, उत्तर वैदिक काल में अलग कार्य हो गया। अब अथर्ववेद में सभा समिति दोनों मिलते हैं को प्रजापति की पुत्रियों कहा गया है। कुल मिलाकर को उत्तर वैदिक काल में राजा को उसके कर्मचारी प्रशासन और सभी में स्थायित्व आने लगा। राजा का पद वंशानुगत हो गया था। राजा को सहयोग और नियंत्रण करने वाली संस्थाओं का भी महत्व घट गया था। और राजा की जो नौकरशाही थी वो बृहद हो गई थी बहुत ज़्यादा। पहले इतनी नौकरशाही नहीं होती थी। सामाजिक स्थिति में देखें तो यहाँ उत्तर वैदिक काल में देखो जहाँ कारण के आधार पर समाज बढ़ा था। यहाँ पे क्या है जो अब हो गया किसके आधार पर, वर्ण के आधार पर। तो इसमें देखो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र लोग आ गए थे और यहाँ पे कर्म के आधार पर हो गए, जाति के आधार पर बढ़ गया था। इस काल में गोत्र व्यवस्था लागू हो गई थी। इसी काल में सर्वप्रथम जावा उपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है। और इसके अलावा देख लेते हैं 4 आश्रम परमाश्रम, ब्रह्माश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। अध्यात्म, भौतिक और नैतिक जीवन के 4 पुरुषार्थों का उल्लेख मिलता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और इसके अलावा इस काल में स्त्रियों की स्थिति में ऋग्वेद की काल की अपेक्षा गिरावट आई थी।
पुत्री का जन्म दुख माना जाता था तथा पुत्र के जन्म पर हर्ष व्यक्त किया जाता। उत्तर वैदिक काल में अंतर्वर्णीय विवाह, बहुविवाह और विधवा विवाह, नियोग प्रथा, दाज प्रथा का प्रचलन था। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा का उत्तर वैदिक काल में नहीं मिलता है। अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह यहाँ पे होते थे। इसमें उच्च अनुलोम में देखें तो देखो उच्च वर्ण का बालक और निम्न वर्ण की बालिका, और प्रतिलोम में इसका उल्टा होता था। इस काल में स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार का प्रतिबंध हो गया था, मतलब स्त्रियाँ शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती तो उनके लिए प्रतिबंध कर दिया गया था। परंतु विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है, जैसे कि गार्गी, गंधर्व, गहिता, मैत्री, और कात्यायनी इत्यादि। 16 संस्कारों को वर्णन मिलता है उत्तर वैदिक काल में। और अतिथि, गौहन और गौहनता, देखो अतिथि, गौहन, गौहनता कौन कहलाते थे? जो गौमांस खाते थे उन लोगों को कहा जाता था। और जो आर्थिक जीवन में देखें तो आर्थिक जीवन में पहले क्या था, वहाँ पर कृषि को प्रधानता वगैरह किस चीज़ की प्रधानता थी? व्यापार को। यहाँ पे अब कृषि की प्रधानता होगी, व्यापार गौण हो गया था। और सफर की जानकारी कहाँ से मिलती है? सफर ब्राह्मण से मिलती है। विविध प्रकार के शिल्पों का उदय भी उत्तर वैदिक काल में मिलता है। उत्तर वैदिक काल में लौह को कृष्णायस्क और यहाँ पे श्याम अस्क कहा जाता है। अतरंजी कला में पहली बार कृषि से संबंधित जो उपकरण प्राप्त हुए थे, ठीक है ना। अब धार्मिक स्थिति में देख लेते हैं, इसमें क्या है, धर्म के आधार पर कौन कौन सी देवता क्या वर्चस्व हो गया था। यज्ञ और कर्मकांड की जटिलता हो गई थी। धार्मिक जीव का पुरोहित का वर्चस्व स्थापित हो गया था, और प्रत्येक के लिए अलग अलग पुरोहित होते थे। जैसे ऋग्वेद के लिए होता था, सामवेद के लिए उद्गार था, यजुर्वेद के लिए अथर्व। और ब्राह्मण नामक के पुरोहित इस बात की जाँच किया करता था कि मंत्रों का उच्चारण विधिपूर्वक और शुद्ध रूप से किया जा रहा है कि अथवा नहीं। अब देख लेते हैं उत्तर वैदिक काल में इंद्र का प्रमुख देवता इंद्र, वरुण और अग्निविद। जो ऋग्वैदिक काल में जो प्रमुख देवता थे इंद्र, वरुण, अग्नि, वो महत्वहीन हो गए थे। इस काल में प्रजापति सबसे देवता रहे थे। वहीं और रुद्र जिन्हें ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता कहा जाता था, उनकी पूजा उत्तर वैदिक काल में शिव के रूप में होने लगी थी। और विष्णु थे वो क्या सब संरक्षक के रूप में पूजे जाने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में 3 रणों और 5 यज्ञ का विधान मिलता है। और गृहस्थों को 5 महायज्ञ अनुष्ठान कराने पड़ते थे। तो कौन कौन से होते थे? देखो इसमें 3 ऋण कौन कौन से? ब्रह्म, देव, पितृ। और यज्ञ ब्रह्म, देव, पितृ, मनुष्य, भूत या बलि। उत्तर वैदिक काल में अंतिम समय धर्म और समाज के क्षेत्र में जो विकृतियाँ आई थी उनके खिलाफ सबसे पहले आवाज़ उपनिषदों ने उठाई थी। उपनिषदों में दर्शन की चर्चा की गई थी, और इन्हीं उपनिषदों के आधार पर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और अब इसके बाद में देखो अपना दूसरा कोई स्टार्ट होगा, उसे देखेंगे। आज के लिए इतना ही।